हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार शर्मा। स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल दोनों भाई में। आज हम प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, जिसका कुछ कारण था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का पार्ट 2 देखेंगे। तो उसके पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कहता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। तो आज हम लोग कुछ सीखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में, पार्ट 2 में देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में चर्चा किया था। आज प्रकाश के प्रवर्तन में पार्ट 2 में कुछ हम लोग बातों को समझते हैं। आइए, आज हम लोग इसमें क्वेश्चन सीखेंगे जो आपको 2 नंबर में आने का चांस बनता है। कहता है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है, तो उसे बहुत से सूक्ष्म कणों से, है ना, बहुत से सूक्ष्म कणों से जैसे वायु के अणुओं पर पड़ता है। और पड़ने के बाद क्या होता है, तो उन पर पड़ने वाला प्रकाश के कुछ ऊर्जा को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर फैला देता है। इसी घटना को हम लोग को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस प्रकार से आइए कैसे कहता है, मान लिया जाए कि ये मेरा सूर्य है ना, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसे बहुत से हमारे वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, और गुजरने के कारण ये हमारे वायुमंडल में बहुत से धूल कण है जो सूर्य के प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है, और उसे चारों दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। तो इस घटना को, इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब अपना लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि प्रकाश के यानी प्रकाश के किरण को छिद्रा जाना, वितरित हो जाना, उसे ही बोलते हैं प्रकाश का किरण। यानी हम बोले कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसे बहुत से सूक्ष्म कणों से जैसे वायु के अणुओं पर पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाला प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर फैला देता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि प्रकाश के आधार पर, यानी कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु का प्रकार क्या है, तो प्रकाश के आधार पे वस्तु को देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी वस्तु, दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, और तीसरा है आपका पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे बोलेंगे, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण पूरा पार कर जाए उसे हम बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, लेंस हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है आपका पानी हो गया, ये सब जो है आपका वो कैसा पदार्थ है, पारदर्शी। उसके बाद है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ भी पार ना कर पाए, यानी जरा सा उसे प्रकाश की किरण नहीं पर कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। जैसे टेबल, दीवार, मिट्टी, ये सब जो है क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। उसके बाद है पारभासी वस्तु। पारभासी क्या होता है, तो कहता है वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें का कुछ अंश ही पार कर सके, उसे हम बोलेंगे पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, रक्त जिसे हम खून कहते हैं, या रुधिर कहते हैं, या इसे हम कहते हैं लहू। तो रक्त हो गया, दूध हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच, याद रखिएगा, घिसा हुआ कांच, ये सब जो है वो क्या है, पारभासी वस्तु। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पारभासी का मतलब हुआ कि जैसे देखिए रक्त है आपका, तो रक्त जो है क्या है, पारभासी, यानी इससे प्रकाश की किरण जो होगी इससे पूरा पार ना करके इसका कुछ अंश ही क्या होगा, पार करेगा प्रकाश की किरण, तो उसे हम बोलेंगे पारभासी वस्तु। और उसके बाद हम देखते हैं
पारभासी के बाद ये वस्तु जो था प्रकाश के आधार पे वस्तु को तीन प्रकार से रखा गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद है दर्पण। हम लोग अब आते हैं मेन टॉपिक दर्पण पे, और धीरे धीरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको प्रत्येक दिन डेली आपको वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस प्रकार से मैथ और साइंस सभी को दिया जाएगा। तो अब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण है क्या। तो पहले समझ लेते हैं दर्पण क्या है। कहता है वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो। कहता वैसा सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन अर्थात पूरा परावर्तन हो। अब परावर्तन क्या है बस इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूर्ण परावर्तन हो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। कहता है कि दर्पण जो होता है, दर्पण यानी टाइप्स ऑफ मिरर जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समतल दर्पण। पहला कौन दर्पण है, समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है, प्लेन मिरर। उसके बाद है आपका गोलीय दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। याद रखिएगा। तो समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण दो प्रकार से, अवतल और उत्तल। उसके बाद है तीसरा परवलयाकार दर्पण। तो एक मुख्य रूप से तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। हम लोग दो दर्पणों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण जो है आपका, समतल दर्पण वो होता कैसा है। बारी बारी हम लोग दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। तो समतल दर्पण जो है आपका एक बिल्कुल ही प्लेन पार्ट यानी समतल सतह होता है जो इसके पीछे सतह से कलाई किया हुआ रहता है, और आगे का जो भाग है जिसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, वो बिल्कुल प्लेन रहता है और इसके पीछे वाला पार्ट कलाई किया हुआ रहता है। कलाई कह सकते हैं या इसी को रजजित बोलते हैं, रजजित किया हुआ रहता है या पेंट किया हुआ रहता है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। आपका मेन यहाँ से आप बने रहिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन कहता है कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर, यानी कोई भी सतह हो, सतह होना चाहिए चिकना, जो प्रकाश का पूरा क्या करे, प्रवर्तन करे। तो कहता है प्रकाश को किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में माध्यम क्या है, जैसे अगर जो हवा से टकराया तो हवा में ही लौट गया, अगर जो वायु से प्रकाश पानी से टकराता है तो पानी में ही लौट जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस माध्यम में टकराया है उसी माध्यम से अगर जो वापस लौटता है, उसी माध्यम में लौटता है, तो लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर से, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन आगे है प्रवर्तन का नियम। तो प्रवर्तन का नियम क्या है, कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से यानी जिस सतह से टकराया उसी सतह से जिस नियम का पालन करते हुए प्रवर्तित करेगी, यानी उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो उस नियम को प्रवर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन को, नियम को समझने के लिए हम लोगों को विभिन्न बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। तो वो सबसे है पहला आपतित किरण, उसके बाद है आपका आपतन बिंदु, उसके बाद है परावर्तित किरण, उसके बाद है अभिलंब, उसके बाद है आपतन कोण और उसके बाद है परावर्तन कोण। थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे समतल दर्पण। तो ये आपका सपोज दैट ये हो गया आपका समतल दर्पण हो गया, है ना। तो समतल दर्पण। अब उसके बाद बोलता है कि आपतित किरण क्या है। तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। ये सतह पे पड़ने वाली किरण क्या कहलाया, आपतित किरण। तो ये हो गया आपका आपतित किरण। और इसी सतह से, यानी जिस सतह से
जिस सतह पे प्रकाश की किरण टकराया और इसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण, और उसके बाद है आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। और आपतन बिंदु क्या है तो समझ लेते हैं। तो आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है, यानी जिस सतह पे टकराती है, उसे ही हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो जिस सतह पे आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। जिस सतह से टकरा कर निकला वो प्रवर्तित किरण हो गया। प्रवर्तित किरण और आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। उसके बाद है आपका आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। और अभिलंब तथा प्रवर्तित किरण के बीच का बना कोण प्रवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, जो कल का वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।